अस्सलाम वालेकुम क्लास। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हमारे पास मोस्टली इसमें से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। डिफरेंट जो है ना डेफिनेशंस आ सकती हैं विद एग्जांपल्स, और एज अ होल ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। और जो टॉपिक है इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि ये आपके सामने एक ट्री बना है, हमने डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूँ, हम इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये करोड़ों लाखों की तादाद में है। इस वजह से अपनी आसानी के लिए हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखते हैं, ताकि इनको स्टडी करना, इनके फीचर्स को समझना हमारे लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए। इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको सामने नज़र भी आ रही है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हमने इन अ ब्रॉड सेंस अगर हम बात करें, जो इनके मेन 2 ग्रुप्स होंगे तो वो हमारे पास हैं ओपन चेन, या फिर नंबर सेकंड पे होंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ओपन चेन के साथ साथ आपने याद रखना है कि जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका दूसरा नाम होता है साइक्लिक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर लास्टली इनको एक और नाम भी दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेम इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये ओपन चेन का उलट हो जाएगा, यानी कि ये होंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर ये एसाइक्लिक का उलट हो जाएगा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, उसके बाद हमने जो मेन ग्रुप्स हैं उनके कुछ आगे सब ग्रुप्स भी बनाए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ओपन चेन या एसाइक्लिक या जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनको फर्दर हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास सब ग्रुप्स हो गए। सेम इसी तरह से जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हमने 2 सब ग्रुप्स में रखा हुआ है। पहला जो सब ग्रुप है हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, और जो सेकंड वन होगा दे आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लास्टली जो हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हैं, इनको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि हमारे पास होंगे एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये जो सामने हमारे पास ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बने हैं, इनको अगर आप सेम इसी पैटर्न में फिंगर टिप्स पे याद कर लें, तो ऑलमोस्ट आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी याद कर लिया, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है किसी हद तक इनके नाम से ही हमें क्लू मिल जाता है। डेफिनेशन हम उधर से डिराइव कर लेंगे, और लास्ट पे जाके हम हर एक के साथ कम से कम 2-2 एग्जाम्पल्स को भी मेंशन कर देंगे। और एग्जाम्पल्स हम तभी मेंशन कर सकेंगे जब हमें पता चलेगा कि ये डिफाइन किस तरह से होना है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है, ये हमारे पास है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाकी भी मैंने आपको दूसरे 2 नाम भी इनके बता दिए, इनको एसाइक्लिक भी कहते हैं। ए का वर्ड जो जिधर भी हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब होता है एब्सेंस, और साइक्लिक से पहले ए आ रहा है, यानी साइकिल की एब्सेंस होगी। एलिफेटिक भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। ओपन चेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन चेन को अगर हम डिफाइन करें तो नाम से ही किसी हद तक हमें क्लू मिल रहा है। ये हमारे पास होंगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, which consist of an open chain of carbon atoms। नाम से ही हमें पता चल गया था, उसी को हमने थोड़ा सा वर्ड्स में डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास ओपन चेन्स होंगी, चेन्स आपस में जुड़ी नहीं होंगी, एक कार्नर जो होगा वो दूसरे कार्नर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, बल्कि ये ओपन होंगी। अच्छा जी, फर्दर इनके 2 सब ग्रुप्स जैसे कि सामने भी लिखा है, इसी को हम फोकस करते हुए जो है ना सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। जो पहला इसका सब ग्रुप बन रहा है हमारे पास ओपन चेन का, ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ओपन चेन का सब ग्रुप है हमारे पास। अगेन सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, जो है ना इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे पास होगा दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच carbon atoms are present in a series, यानी कि एक सीरीज में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हो सकती है एन ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन ब्यूटा मीन 4 कार्बन्स, तो ये हमारे पास कार्नर्स में जो कार्बन होंगी उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी, जो सेंटर में होंगी उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी। अब एन ब्यूटेन की एग्जाम्पल से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हो जाएगी। एन पेंटेन हो सकती है, 1 ब्यूटीन हो सकती है, ब्यूटानोल हो सकती है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। इधर मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल्स साथ में कोड करना ज़रूरी होगा। अच्छा जी, सेकंड वन और लास्ट वन जो ओपन चेन में हमारे पास सब ग्रुप आ रहा है, ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास लिखा भी है, इसी को हम जो है ना जहन में रखते हुए इनको डिफाइन कर रहे हैं और एग्जाम्पल्स को लिख रहे हैं। ये हमारे पास हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि असल में ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक का ही सब ग्रुप है। अच्छा जी, इसको अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन होगी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर आल्सो attached to the side of carbon chain, यानी कि एक ऐसी टाइप है जिसमें एक मेन चेन तो होगी, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमारे पास स्ट्रेट चेन थे जैसे एन ब्यूटेन है, लेकिन जो मेन हमारे पास एक सीरीज में जुड़े होंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, उनकी साइडों पे भी कुछ हमारे पास अटैच्ड होंगे। एग्जाम्पल से बड़ा इजीली हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन, टोटल 4 कार्बन्स ही हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन एक स्ट्रेट चेन थी जिसमें 3 कार्बन थे, उसके हमारे पास एक कॉर्नर के साथ भी जो है कार्बन एटम अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, इस वजह से इसको हम ब्रांच्ड चेन का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास ओपन चेन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद इसके सब ग्रुप्स हो गए स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। अच्छा जी, नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी बनेगी, जो मेन ग्रुप हमारे पास बनेगा, इसका नाम होगा क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर दूसरा नाम भी लिखा है, इनको साइक्लिक भी कह सकते हैं। ये ओपन चेन का रिवर्स होगा। डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो डेफिनेशन होगी दोज ऑर्गेनिक compounds in which ends of carbon chain are connected with each other। अच्छा, बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ओपन चेन है या क्लोज चेन है। डेफिनेशन भी यही हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है वो जिधर से वो स्टार्ट हो रहा है
और जिधर से एंड हो रहा है, यानी कि उसका जो दो कार्नर्स हैं, जो दो एंड्स हैं, अगर वो आपस में ज्वाइन हैं तो उसको हम क्लोज चेन का नाम दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग से है और जो एंडिंग पॉइंट है वो अलग से है, यानी आपस में कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। और क्लोज चेन में क्या है, जिधर से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है दोबारा उधर ही आके एंड हो रहा है, एक सर्कल की फॉर्म में, एक साइकिल की फॉर्म में, तो वो क्लोज चेन हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो ओपन चेन हो जाएंगे। अच्छा जी, क्लोज चेन के आगे हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक और दूसरे हमारे पास हैं हेट्रोसाइक्लिक। हम स्टार्ट करते हैं, इसका जो पहला सब ग्रुप है जिसको हम नाम दे रहे हैं होमो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। अच्छा, होमो जो है इसका मतलब होता है सेम, यानी एक ही तरह के एटम से मिलके बने होंगे। और कार्बोसाइक्लिक की बात करें तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का होना मस्ट है, और कार्बन के साथ साथ उस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, चार बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन भी उसके साथ अटैच होती है। तो होमोसाइक्लिक की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, दोज, अब ये क्लोज्ड चेन होंगे हमारे पास, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये क्लोज्ड चेन का सब ग्रुप है, हमने साथ में क्लोज्ड चेन को भी मेंशन कर दिया। दोज क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच atoms of only carbon and hydrogen are present। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूं, यानी कि ऐसे हमारे पास होमोसाइक्लिक जो क्लोज्ड चेन में कैटेगरी होगी, इनमें जस्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे साइकिल की फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे, क्योंकि कोई दूसरी टाइप का इनमें एटम नहीं होगा। वैसे भी हमने मॉडर्न डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ गए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास होमोसाइक्लिक है उसको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में रखा है। एक जो हमारे पास होंगे, इनको हम नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास हैं एली साइक्लिक क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और नंबर सेकंड हमारे पास होंगे एरोमेटिक क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, दोज क्लोज्ड चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि मेन जो इनका ग्रुप है वो हमारे पास है क्लोज चेन, जो सब ग्रुप है वो हमारे पास है होमोसाइक्लिक, तो दोनों को मेंशन करना जरूरी होगा। यानी कि डेफिनेशन में हम लिखेंगे दोज क्लोज्ड चेन और सब ग्रुप है होमोसाइक्लिक, और हमारे पास है क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें क्या होगा, हमारे पास एक रिंग बना होगा, क्योंकि क्लोज्ड चेन है हमारे पास जो मेन ग्रुप है, जो एक रिंग बना होगा जो तीन या तीन से ज्यादा एटम से मिलके बना होगा। यानी कि डेफिनेशन होगी, मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन होगी दोज क्लोज्ड चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स। डेफिनेशन मैंने जो है ना इसको आपको जुबानी बता दिया, डायरेक्ट मैं इसकी एग्जाम्पल इधर कोड कर देता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जस्ट एग्जाम्पल 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स का जो है ना एक चेन बनी हुई है हमारे पास, तो इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए तीनों के साथ दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पहले से जो है दो दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। वही बात जो मैंने बताई थी। अब ये कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, तो एंड भी जाके इसी पॉइंट पे हो रहा है, यानी कि एक साइकिल बना हुआ है, जैसे कि हमें स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा है। और इसका नाम होगा, 3 कार्बन को प्रोपेन का नाम देते हैं क्योंकि साइकिल की फॉर्म में है, तो उसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन होंगी तो उसको साइक्लोब्यूटेन का भी नाम दे सकते हैं, 5 होंगी तो साइक्लोपेंटेन का भी नाम दे सकते हैं।
अगर हम बात करें इनके जनरल फार्मूला की, जो एलिसाइक्लिक हैं, तो ये हमारे पास होता है CnH2n, यानी हमेशा जो कार्बन का नंबर है हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल होगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 हैं, 4 कार्बन होती तो 8 हाइड्रोजन होनी थी, 5 कार्बन होती तो 10 हाइड्रोजन होनी थी। यानी दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं जो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं, जिनको हमने ओपन चेन का नाम दिया था या एसाइक्लिक का दिया था। और नंबर सेकंड अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक में, जो हमारे पास कैटेगरी बन रही है, इनका नाम होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात करें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 सारे का सारा यही होगा। इनकी डेफिनेशन होगी, यानी स्टार्ट हम उधर से ही करेंगे डेफिनेशन को। दोज क्लोज्ड चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिनमें क्या होगा, इन विच एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, यानी इनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग लाजमी मौजूद होगा, तो इनको हम नाम दे देंगे एरोमेटिक का। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स इनकी बहुत सी हैं। बेंजीन का जो रिंग बजाते खुद भी एरोमेटिक ही इन नेचर है, कुछ इस तरह से होता है। या फिर बेंजीन के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है जैसे कि CH3, तो इसका नाम होता है टॉलुइन, और ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, इधर एक वर्ड हमने यूज किया है, एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये हुआ कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी बेंजीन रिंग हो तो भी हम इनको एरोमेटिक की कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हो, यानी कि अगर 2 बेंजीन रिंग्स आपस में जॉइंट फॉर्म में हो तो भी इसको हम नाम देंगे एरोमेटिक की कैटेगरी में ही फॉल कर रहा है, और इसका नाम होता है नेफ्थलीन। और इसी तरह से हमारे पास 3 बेंजीन रिंग्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास अगेन इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। लास्ट वन अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है कैटेगरी, इसका नाम होगा हेट्रोसाइक्लिक, और ये अगेन क्लोज चेन की ही कैटेगरी में आ रहा है, और ये हमारे पास लास्ट इसकी जो है ना एग्जाम्पल होगी। अच्छा, इसको लिखने के लिए जो है ना थोड़ा सा इसको स्टार्ट वाले को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट है तो इस टॉपिक को हम इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट से इरेज करके इधर मैं एग्जाम्पल कोड करूंगा। अच्छा जी, ये हमारे पास लास्ट वन जो कैटेगरी है जो कि क्लोज चेन में है, और इसका नाम हमारे पास होगा, ये हमारे पास है बी सब ग्रुप, और नाम है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये होमोसाइक्लिक का बिल्कुल रिवर्स है। होमोसाइक्लिक की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर बने होंगे। अगर कोई सेकंड टाइप ऑफ एटम भी आ जाए तो इसको हम हेट्रो की कैटेगरी में रख देंगे। यानी स्टार्ट अगेन उधर से ही हम करेंगे, दोज क्लोज्ड चेन हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब होमो की जगह पे हेट्रो आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, विच consist of more than one kind of atoms। यानी कि ऐसे हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स मौजूद होंगे। अच्छा जी, अगर हम लास्टली इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग लाइक ही एक स्ट्रक्चर हो, जस्ट ए कार्बन को हम बेंजीन की तरह का ही स्ट्रक्चर है, जस्ट ए कार्बन जो है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें एन के साथ तो इसका नाम हो जाएगा पाइरिडीन। और क्योंकि अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक सेकंड टाइप का एटम भी आ गया जो कि नाइट्रोजन है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगी।
लास्ट वन अगर इनकी एक और एग्जांपल हम लिखें तो ये एग्जांपल हमारे पास हो सकती है, एक हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और इस 5 मेंबर्ड रिंग का जो एक कार्नर है उसके साथ अगर हमारे पास अटैच हो ऑक्सीजन, बाकी सारा रिंग इसी तरह से, तो इसको हम नाम दे देंगे फ्यूरान का। अगेन इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक सेकंड कैटेगरी भी आ गई और वो ऑक्सीजन की शक्ल में है, इसको इस वजह से हम हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में रख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो हमें कार्बन्स नजर आ रहे हैं, हर एक कार्बन में एक एक कार्बन और हाइड्रोजन है, सेम लाइक इन द बेंजीन, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।